18 अप्रैल 1930 रात के 10 बजे चित्तगोंग शहर में सन्नाटा छा गया था। तभी एक स्कूल टीचर अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ निकला एक मिशन पर। टारगेट था ब्रिटिश की सबसे बड़ी पुलिस आर्मरी। अगले 2 घंटे में चित्तगोंग की तकदीर बदल गई। ये है मास्टरदास सूर्या सेन की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों को उनकी ही जमीन पर हरा दिया। 22 मार्च 1894 चित्तगोंग के एक छोटे से गांव राउजन में सूर्या सेन का जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ किताबों में नहीं था। जब वो बहरमपुर कॉलेज में थे, तब उन्होंने देखा अंग्रेजों का जुल्म, इंडियन लोगों पर अत्याचार, और तब एक टीचर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि देश को आजाद भी कराएंगे। 1926 में उन्होंने अनुशीलन समिति ज्वाइन किया। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। दिन में वो स्कूल में पढ़ाते द मैथमेटिक्स, रात में वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे आजादी की लाद आए। 1929 तक मास्टरदा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वक्त आ गया है। उनका प्लान था ब्रिटिश की 2 सबसे बड़ी आर्मरीज पर अटैक करना, पुलिस आर्मरी और ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश के पास हथियार थे, ट्रेनिंग थी, आर्मी थी। मास्टरदा के पास थे सिर्फ 6 नौजवान, मोस्टली स्टूडेंट्स, जिन्होंने कभी बंदूक भी नहीं चलाई थी। लेकिन मास्टरदा का कॉन्फिडेंस देखो। उन्होंने कहा, हम हथियार छुड़ाएंगे नहीं, छीनेंगे उन्हीं से। अष्टुओनियोलिका महीने की प्लानिंग, सीक्रेट मीटिंग्स, वेपन ट्रेनिंग, मैसेज कोड्स। टीम में थे गणेश घोष, लोकेनाथ बल, नरेश रॉय, अंबिका चक्रबोर्टी, और सबसे स्पेशल थी प्रीतिलता वाडेकर, एक 16 साल की लड़की। हाँ दोस्तों, ये मिशन में विमेन भी शामिल थी 1930 में। और फिर आ गई वो रात, 18 अप्रैल 1930 रात के 10 बजे मास्टरदा ने अपनी टीम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पुलिस आर्मरी अटैक करेगा, ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी टेलीग्राफ ऑफिस कैप्चर करेगा, रेलवे ट्रैक तोड़ देगा ताकि ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट ना आ सके। सब कुछ प्लान था, टाइमिंग परफेक्ट थी। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में सब प्लान के मुताबिक नहीं होता। 10 बजे 30 पहली टीम पुलिस आर्मरी पहुंची। अंदर 2 से 3 गार्ड्स थे, वो सोए हुए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई अटैक कर सकता है। बिना एक गोली चलाए आर्मरी कैप्चर हो गई। राइफल्स, रिवॉल्वर्स, एमुनिशन, सब कुछ उनके हाथ में आ गया। दूसरी टीम भी सक्सेसफुल रही। टेलीग्राफ वायर्स काट दी गई, रेलवे ट्रैक तोड़ दी गई। पूरा चित्तगोंग ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर हो गया था। अगले 2 घंटे चित्तगोंग में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का राज था। मास्टरदा ने चित्तगोंग क्लब के ऊपर तिरंगा लहरा दिया और डिक्लेयर किया, फ्रॉम टुडे चित्तगोंग इज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सुबह होते ही ब्रिटिश को पता चल गया, उनकी नींद टूट गई थी। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, हेलीकॉप्टर्स, पैदल पुलिस, सब चित्तगोंग की तरफ दौड़े। मास्टरदा को पता था अब उन्हें भागना पड़ेगा। टीम बिखर गई, कुछ जलालाबाद हिल्स में छुप गए। 22 अप्रैल को जलालाबाद बैटल हुई, ब्रिटिश आर्मी वर्सेस 60 रेवोल्यूशनरीज। 12 रेवोल्यूशनरीज शहीद हो गए, इंक्लूडिंग निर्मल सेन, हु वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। लेकिन मास्टरदा बच गए और छुप गए। अगले 4 साल मास्टरदा ने डिफरेंट डिस्गाइजेस में चित्तगोंग में ही छुप के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जारी रखी। कभी साधु बनते, कभी फकीर, कभी मजदूर। ब्रिटिश उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। लेकिन 16 फरवरी 1933 एक इन्फॉर्मर ने धोखा दे दिया। मास्टरदा को अरेस्ट कर लिया गया। गैबंधा विलेज से जेल में ब्रिटिश ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली, मेंटली। लेकिन मास्टरदा ने अपना दिमाग नहीं खोया, अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। ट्रायल हुआ, फेक विटनेसेस, बायस्ड जज, रिजल्ट सबको पता था। डेथ सेंटेंस 12 जनवरी 1934 सुबह 6 बजे चित्तगोंग जेल में मास्टरदा को फांसी दी गई। उनकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। एक टीचर जो रेवोल्यूशनरी बन गया, जो अंग्रेजों से लड़ गया, वो आज नहीं थे। मास्टरदा सूर्या सेन ने प्रूव कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। 7 लोगों ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। उनकी इंस्पिरेशन से प्रीतिलता, कल्पना और हजारों नौजवान फ्रीडम मूवमेंट में कूद पड़े।
आज चित्तगोंग में उनका स्टैच्यू है, उनके नाम पर रोड्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बहादुरी आज भी इंस्पायर करती है। एक टीचर जो रेवोल्यूशनरी बन गया, एक मिशन जो इम्पॉसिबल लगता था, एक कहानी जो कभी भूलाया नहीं जा सकता। ये थे मास्टर दास सूर्या सेन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपको यहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।